यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ हाँ, ये वाला, ये जो आउट है, इसका नेम भी 3 लेटर में देना है, ठीक है, ज्यादा नहीं देना है। जैसे कि मैंने सोडियम ये जो NaS नाम दे दिया है, ठीक है। ओके। और इसमें जैसे कि इस टाइप का नाम नहीं देना है, मतलब स्पेस RESP ऐसे नहीं देना है इसमें। अरे तो वीडियो फाइल है इसमें, ये बात है। इसमें देखो NaS स्पेस है, उसके बाद RESP डॉट आउट है, इस टाइप का दोगे नेम तो क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं देना है, जो देना है 3 लेटर देना है, क्योंकि 3 लेटर जो है आर, उसका आरी जब रेसनेम होता है, रेसनेम वो 3 लेटर ही कंसीडर करते हैं। हम शायद इसको NaS भी दे सकते हैं, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, 3 लेटर होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। तो मैं उसके बाद इसमें तो जैसे को एक फाइल दिया था, देखो ये फाइल है, इसमें जैसे कि एक एक एंट्री करते हो, मैं पूरा सारा कमांड यहाँ पे दे दिया है। जैसे कि ये वाला देखो, एंटी चैम्बर आउट आउट फाइल से जो इनपुट पास होता है वो मोल्ड फाइल निकलता है। फिर नेक्स्ट वी हैव टू जनरेट प्रोवाइड द क्या उसका जो क्या बोलते हैं, डाटाबेस फाइल से जो निकलता है, 4 बार वाली फाइल निकलता है। सारे कमांड मैंने एक ही फाइल में दे दिया है, ठीक है। और इसका जो फाइल जो इनपुट है NAS, तो ये NAS जो फाइल नेम है NAS.out फाइल को सारे एक ही स्टेप में ये, ठीक है, सीधा डायरेक्ट। जैसे तो अभी मैं वेरिएबल को वैल्यू दिया और उस वेरिएबल को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये वेरिएबल को देखो हमने क्या करते हैं, मैं पहले जो टाइम बताया था, एंटी चैम्बर देके ये कमांड एक एक बार वहां पे टर्मिनल में देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये देने से एक बार होगा, फिर ये देना है, फिर ये देना है, फिर ये 6 स्टेप होता है। लेकिन मैं एक ही फाइल में काम करता हूँ डायरेक्ट। सर इस फाइल का वो एक्सटेंशन .sh रहता है क्या? हाँ हाँ, ये एक्चुअली बेस फाइल कहते हैं अभी इसको। तो .sh होता है, जैसे कि परमिशन में भी या GPU में भी कहीं पे रन करोगे तो जो एग्जीक्यूटिबल फाइल होता है वो .sh होता है, उसको .sh फाइल में सेव करना है। सर और एक मतलब हम लोग इनिशियली अगर 2 कंपाउंड्स ले रहे, बीच में उसका नेमिंग चेंज करते हैं ना अपन। हाँ हाँ, वो नेमिंग चेंज करते हैं, लेकिन एक बार पहले जनरेट हो जाए ये वाला PDB फाइल और मोल्टो फाइल, फिर नेमिंग चेंज करना है। तो इसमें देखो मैंने ये जो है इसको टर्मिनल में खुला है, तो जो एग्जीक्यूटिव फाइल होता है वो ऐसे इस लेटर में आता है, मतलब दूसरा इसमें आएगा, जैसे इसमें ग्रीन कलर में शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये फाइल एग्जीक्यूटिबल है। मान लो ये व्हाइट में शो करता तो ये नहीं होगा, दिस इज नॉट एग्जीक्यूटिबल फाइल। उसके लिए कमांड है क्या, मैं उस दिन बताया था, chmod+x, ठीक है। फिर जो फाइल को एग्जीक्यूटिव बनाना है, मतलब जो पहले तो तुमने एसएच फाइल नहीं बनाना है, टेक्स्ट टेक्स्ट पैड में लिखना है, कुछ जो भी फाइल लिखना है टीएक्सटी रहता है, उसके बाद टीएक्सटी को एसएच फॉर्मेट में कर देना है। ये जो एसएच फॉर्मेट में, ये मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है। एसएच फॉर्मेट में करने से क्या होगा, ऐसे व्हाइट होके आएगा, ऐसे ग्रीन नहीं आएगा। तो व्हाइट का मतलब एग्जीक्यूटिबल फाइल नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड देना पड़ेगा chmod.x, उसके बाद जो भी है, ये देखो मैंने ये वाला फाइल दिया है, ठीक है। इसको रन कर दूंगा तो अभी एक में एग्जीक्यूट फाइल रन करने के लिए उसका कमांड है डॉट, ये फाइल का नेम, ये कमांड है एग्जीक्यूटिव फाइल जो है एक साथ रन करने के लिए। तो इसको जैसे मैं रन कर देता हूँ तो ये सारे स्टेप ऑटोमेटिकली हो रहा है। पहले पहले जो एंटी चैम्बर वाला स्टेप हो रहा है, देखो इसमें क्या बताया,
एटम 20 जो है Na का, इट इज नॉट एंड दिस विल बी फ्रोजन। यस सर, यही एरर आ रहा था। हाँ, एक मिनट देखो, अभी ये सारे स्टेप कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्या हुआ है उसमें, सिर्फ Na एटम जो है, Na एटम को छोड़ के बाकी सारे कंप्लीट हो गया है। ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया, ये इसमें एरर नहीं है। लेकिन जो Na एटम है, Na एटम के साथ जो भी है बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड जो भी रिलेशन है, वो फ्रोजन कर दिया, मींस इसको इग्नोर कर दिया। इग्नोरिंग द मेटल एटम, इट कैन गिव इट्स क्या फाइल, मोल2 फाइल, FRC मोड फाइल सब दे देगा। ठीक है, अभी देखो LS करके देखते हैं, जो भी है अभी यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अभी क्या दिया उसने, FRC मॉडिफाइल मिला, मोल2 फाइल मिला, PDB फाइल मिला, तीनों फाइल मिल गया। ठीक है, ये तीनों दिया मैंने। हाँ, तीनों फाइल मिला, तो ये तीनों फाइल मिला, लेकिन इसमें क्या है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सोडियम एटम जो है उसको फ्रोजन स्टेट में एग्जीक्यूट करके बाकी जो था उसको को देखने के लिए क्या करना है, इसको कोड में देगा FRC मोड। देखो FRC बोलते हैं जब, तो यहाँ पे जो नॉर्मल FRC मोड होगा, इसमें ये सारे कुछ चीजें नहीं आएगा। ठीक है, जो नॉर्मल FRC मोड एग्जांपल देखा था दूसरा कोई FRC मोड फाइल, इसमें मैं दूसरा एक FRC मोड फाइल खोल के देखा, इसमें मान लो ये DS FRC मोड है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, तो इसमें देखो नहीं, ये नहीं है, ये दूसरा इसमें खोलता हूँ। हाँ ठीक है, ये बेंजीन FRC मॉड्यूल को खोल रहा, देखो बेंजीन FRC मॉड्यूल ये करेक्ट जब प्रोसेस होता है, तो क्या होता है, मास जो है, मास बॉन्ड एंगल डायहेड्रल प्रॉपर नॉन बॉन्डेड जो भी है, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करे। मान लो कुछ जैसे कि इम्प्रॉपर में ये लाइन शो किया, तो ये बस एक कमेंट दिया कि ये जो इम्प्रॉपर है उसको ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक ले लिया हाइड्रोजन एंगल्स। ये होता है FRC मॉडिफाइल। और एक खोल के दिखाता हूँ FRC हेक्सेन FRC मॉडिफाइल खोल के दिखाता हूँ। ये FRC मॉडिफाइल क्या है, इसमें सारे चीजें ऑटोमेटिकली उसका डाटाबेस में है, इसलिए ये कंसीडर कर लिया कि सारी चीजें ओके है। सारी ओके होगा मतलब यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा FRC मॉडिफाइल, और कुछ शो करेगा मतलब उसमें कुछ नीड रिवीजन या कुछ ऐसे दिखाएगा। अभी हम हाँ, अटेंशन नीड रिवीजन टाइप। हाँ, अभी देखते हैं मेटल सॉल्ट में, इसमें यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये शो कर रहा है अटेंशन नीड रिवीजन। इसका मतलब क्या है, ये फ्रोजन हो गया है और उसको बाईपास कर दिया है सोडियम पार्टिकल, सोडियम। तो यहाँ पे जो मास है, मास, उसका मास सोडियम का, एक्चुअली डाटाबेस में तो सोडियम है नहीं उसका मेटल का, तो सोडियम का एटम टाइप क्या है, एटम नेम क्या है, उसको कुछ भी पता नहीं, उसका मास क्या है, उसका बॉन्ड क्या है, उसका एंगल क्या है, उसको कुछ भी पता नहीं है एम्बर जो डाटाबेस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे FRC मॉडिफाइल को यहाँ पे हमको मॉडिफाई करने पड़ेगा। ये ठीक है, ये एक्चुअली एम्बर क्या है, जो क्या बोलते हैं, प्रोटीन डाटा बैंक फाइल को जो DNA RNA स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको MD करने के लिए यूज हुआ था। बाद में उसको केमिकल में मतलब लाया गया, लेकिन क्या है, इनिशियली जो डाटाबेस था उसमें ये सब नहीं है। तो ये है मास, तो इसका क्या नेम है, इसका सोडियम। ठीक है, सोडियम, उसका नाम क्या है, सोडियम 1 भी देना है। ठीक है, एटम टाइप सोडियम दे देते हैं। उसके बाद क्या है, उसका मास है, सोडियम का मास कितना है, 23.1। 23.1। ये ऐसे मैनुअली इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है तुमको। फिर ओके। ये क्या है, उसका सोडियम का मास हो गया, हाँ ये तो छोड़ो। फिर सोडियम देखो, सोडियम के साथ इसमें इसमें किसका लिंकेज है बॉन्डेज के साथ, सोडियम के साथ C3 का लिंकेज, C3 तो वहां पे है, ये सोडियम है, सोडियम के साथ बॉन्ड C3 में है। ठीक है, ये इसका बॉन्ड पैरामीटर हमको मैनुअली लिटरेचर से कहीं से ढूंढ के, या चार्म फोर्सफिट या OPLS फोर्सफिट उसमें अवेलेबल है, उसमें से ये पैरामीटर सारे जो बॉन्डेड पैरामीटर है उसको यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा। मान लो मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, 1.235 जो है इसका पैरामीटर है, और ये है 0.5 जो भी है, ये दोनों चीज, ये मैं एग्जांपल, मतलब ये करेक्ट नहीं है, इनके पैरामीटर जो है चार्म स्केल या दूसरा कोई लिटरेचर से यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, सेम सर क्या वो बॉन्ड लेंथ है कि क्या है 0.125 आप जो डाले हो?
ये बॉन्ड लेंथ नहीं है, बॉन्डेड पैरामीटर है। एक मिनट तुमको मैं दिखाता हूँ। ये जो फोर्स फील्ड का जो इक्वेशन दिया था ना, हाँ फोर्स फील्ड कहाँ गया? सर मैनुअल्स पे होगा, मैं मैनुअल से ही डाउनलोड कर रही थी। कोई भी एक ले लेते हैं, फोर्स फील्ड पे यहाँ पे होगा। हाँ ये देखो, ये फोर्स फील्ड इक्वेशन है। तो जो बॉन्डेड पैरामीटर जो मैंने दिखाया था, बॉन्डेड पैरामीटर कौन सा बॉन्डेड पैरामीटर था? हाँ ये वाला। जो बॉन्डेड पैरामीटर जो है उसका वैल्यू ये के आर, और ये है कांस्टेंट, बॉन्डेड कांस्टेंट, और ये आर यू की इक्विवेलेंट जो उसका डिस्टेंस होता है। ये दोनों जो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल को शो कर रहा है यहाँ पे। तो दोनों डालना है, ओके। हाँ ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल शो कर रहा है। ये आर का वैल्यू है, ये आर क्यू का वैल्यू जो इक्विवेलेंट जो है उसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। दोनों जो वेरिएबल सेम एंगल पैरामीटर में भी दो वेरिएबल होगा, के थीटा और थीटा इक्विवेलेंट। हाँ देखो इसमें भी एंगल में कहाँ गया, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है। देखो ये दो वेरिएबल उसी का है, ठीक है। तो ये सारे जो वेरिएबल जो है ये लिटरेचर में हमको ढूंढना पड़ेगा, ओके। ठीक है। और ये सेम चीज क्या होता है चार्म फोर्स फील्ड में। चार्म फोर्स फील्ड में क्या करना पड़ता है हमको, पूरा पूरा सिस्टम का, पूरा मॉलिक्यूल का ढूंढ ढूंढ के ऐसे लिखना पड़ता है, पैरामीटर फाइल बनाना पड़ता है। और एम्बर फोर्स फील्ड एंटी चैम्बर क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है डाटाबेस सेल निकाल के। और जो डाटाबेस में नहीं होता है उसी एक ही चीज को यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा एक्वासी मोड में, ओके। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी है एम्बर में, इसलिए एम्बर मतलब ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगता है। लेकिन जो नहीं है उसको तो मैनुअली देना पड़ेगा। सिमिलरली ये एंगल में C3 और ये इसका वैल्यू नहीं है, मींस ये Na है, ठीक है। तो इसका जो पैरामीटर, सारे पैरामीटर है, ये सारे हमको ढूंढना पड़ेगा और मैनुअली इनपुट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है क्योंकि सोडियम मेटल एटम जो है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मेटल के लिए। सर बाकी फाइल्स में ये पैरामीटर्स जरूरत नहीं है? नहीं किसी में जरूरत है, फारसी मोडी में चाहिए। ओके। ये C3 क्या है ये पता है कि नहीं, याद आ रहा है C3 क्या है? हाँ वो बॉन्ड एटम टाइप है। हाँ एटम टाइप है, एटम टाइप। हाँ। जो और एक तुमको दिया था GAFF.DAT, एक फाइल दिया था, वो है डाटाबेस फाइल दिया था, इसमें इसमें होगा टाइप क्या है। सिमिलरली डाइहेड्रल के लिए, डाइहेड्रल में क्या होता है, चार एंगल जो होता है उसका डाइहेड्रल होता है, उसका तीन पैरामीटर होता है, तीन पैरामीटर देखते हैं डाइहेड्रल का। डाइहेड्रल का तीन पैरामीटर हो, ये डाइहेड्रल के लिए एक पैरामीटर क्या है Vn है, एक पैरामीटर क्या है तुम्हारा ये गामा है, और एक पैरामीटर क्या है I है। Vn, I और गामा। ये तीन पैरामीटर को हमको लिटरेचर से सर्च करके यहाँ पे मैनुअली इनपुट करना पड़ता है। C3 का C3 में लगता है क्या हो, ठीक है। सारी चीजें मैं फाइल भेजा था बर्नाडो का PDF फाइल भेजा था मैं, तो उसमें कितना जो लिटरेचर है या उसमें जो साइट किया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं होगा ये सारे पैरामीटर, उसमें सेम सोडियम मेटाल का लिए हैं वो लोग, नहीं किए होंगे। जो भी फॉस्फेट यूज किए होंगे उसका पैरामीटर तो होना ही है, एमआर या क्रोमैक्स या जो भी फॉस्फेट, ठीक है।
ये हो गया डाइहेड्रल का। उसके बाद इम्प्रॉपर के लिए देखो इसमें इम्प्रॉपर है, ये इक्वेशन में इम्प्रॉपर के लिए है, सिंगल है, डाइहेड्रल है। तो इम्प्रॉपर का यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसमें नीट रिवीजन लिखा नहीं है इम्प्रॉपर, ऑटोमेटिकली वो ले लिया। ठीक है, सोडियम जो मेटा सब ठीक है, नॉन बॉन्डेड में सोडियम के साथ नॉन बॉन्डेड रिएक्शन दो पैरामीटर चाहिए तुमको, नॉन बॉन्डेड का दो एजे और बीआईजे बीआईजे, ये दो पैरामीटर को भी ठीक है। तो एफआरसी मॉडिफाइल को हम मैनुअली हमने इनपुट करना पड़ेगा हमारा सोडियम सॉल्ट के लिए। थोड़ा सा इसको सेव कर लेना। ये हो मॉडिफाइल। नेक्स्ट क्या करते हैं, मोल्टू फाइल देखते हैं। तो मोल्टू फाइल जनरेट हुआ है, देखो मोल्टू फाइल, ये मोल्टू फाइल जनरेट हुआ है, इसमें देखो ऑटोमेटिकली ये ले लिया। इसका जो एटम टाइप है, ये एटम टाइप होता है, नेम है एंड दिस इज एटम टाइप। नेम में इसका वन लिया है, तो ई पे भी उसका सोडियम का जो लेना है उसमें Na1 लिखना है एटम टाइप में, एटम टाइप में Na लिखना है। ओके, टाइम क्या हुआ था जो इम्प्रॉपर में जो था, एक मिनट इसमें दिखाता हूँ। इसमें जो है C3 और Na के साथ बॉन्डिंग है, ठीक है, C3 और Na के साथ बॉन्डिंग है। C3 ये वाला C3 है, ये C3 और ये Na, ये दोनों जो है कहीं पे बॉन्डिंग हुआ होगा, तो इसीलिए दोनों का रिलेशन वहां पे लिखा हुआ है। सेम चीज देखो यहाँ पे, इसमें तो सारे चीज मिल गया। उसके बाद ये इसका कोऑर्डिनेट है XYZ एंड दिस इज चार्ज, ये चार्ज है लेस। इसमें देखो पूरा मिला के सारे चार्ज यहाँ पे 0 होगा। सोडियम जो है Na प्लस होता है, देखो इसके लिए +1 लगभग, मतलब 1 नियर टू 1 है, और सारे जो चीजें वो -1 तो ये देखा जाए तो ये सही है, जो मोल्टू फाइल है ये ठीक है, इसमें कुछ एडिट करना नहीं है। नेक्स्ट जो पीडीबी फाइल जनरेट होगा, देखो पीडीबी फाइल, इसमें पीडीबी फाइल ऑटोमेटिकली जो जनरेट होता है न्यू पीडीबी फाइल, इसमें क्या होता है, सारा XYZ डाटा रहता है और उसका चार्ज रहता है। ये चार्ज नहीं रहेगा तो भी चलेगा इसमें, तो क्या करना है हमको, XYZ को रखना है, और जो इसमें मेटल एटम है, मेटल का चार्ज को यहाँ पे हटा देना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये मेटल एटम के लिए ये रॉन्ग वैल्यू है, क्योंकि उसका जो सोडियम है इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। देखो इसमें Na1, क्योंकि Na1 किस लिखना है, इसका एटम नेम Na1 में मोल्टू फाइल में Na1 है, और इसका जो पोजीशन है, पोजीशन भी इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, तुमको मोल्टू फाइल से पोजीशन लेना, ये पोजीशन फाइल, पोजीशन के साथ ओके लेना है, और यहाँ पे XYZ में ये पेस्ट कर देना है, इसमें XYZ में। और ये चार्ज क्योंकि इसमें सोडियम एटम है, तो इसके लिए नहीं गलत है, 0.9 होगा यहाँ पे, जैसे है ये 0.9 ये वाला। ठीक है, तो हमको एफआरसी मॉडिफाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये मेन एफआरसी मॉडिफाइल मेन फाइल हो, एफआरसी मॉडि, इसमें सारे पैरामीटर हमको ढूंढ के करना पड़ेगा, ये मेन चीज है। नेक्स्ट पीडीबी फाइल में ये मॉडिफाई करना पड़ेगा XYZ जो कोऑर्डिनेट है। तो ये हो गया, मोल्टू फाइल हो गया, एफआरसी मॉडि हो गया, और पीडीबी फाइल हो गया, तीनों फाइल हो गया। तीनों फाइल होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पैकिंग करते हैं पैक मोड में। तो पैकिंग यहाँ पे मान लो, यहाँ पे फाइल होगा, उसमें लिखने के बाद इसमें सिर्फ उसमें वाटर नहीं दिया, सिर्फ उसमें बॉक्स जो भी है देना है दे दो, जो भी है डायमेंशन डालना है डाल लो। फिर क्या करना है,
पैकिंग जब होगा उसके बाद टी लीव स्क्रिप्ट लगता है, टी लीव स्क्रिप्ट। इसमें देखो NaS को मैंने दिया हुआ है इसी एक ही मॉलिक्यूल को, तो ये है H है ही नहीं, तो फाइल को रन करना पड़ेगा। तो मैंने एक सेम टाइप का एक करने के लिए पाथ दिया हुआ है, और जो बैक जो इनपुट फाइल है मैंने करना होगा। तो ऑलरेडी फाइल है तो करना पड़ेगा। ठीक है, लिंकिंग हो रहा है। सिर्फ इसमें सोडियम है, उसी मेटल सॉल्ट का एक ये वाटर सोडियम, देखो ये पैक हो गया, देखो ठीक है, पैकिंग सक्सेसफुली डन। उसके बाद आ गया टी लिफ्ट में। टी लिफ्ट में क्या हुआ, देखो इसमें फोर्सिबल पैरामीटर जो है सारे चीज ओके है, ये बॉक्स ओके है, सारे ओके है। FRCM फाइल, FRCM फाइल को रीड किया। FRCM फाइल में एरर आएगा, टोटल चेंज किया। ठीक है, इसमें जो इसमें मास दे दिया, मान लो क्या नाम नहीं है, लेकिन मैंने एडिट किया था, एडिट करने के बाद क्या करना है, ये सारे हटा देने के बाद ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट पहले क्या प्रॉब्लम आता है, बाद में क्या। अभी ये देख लो इस टाइप का आएगा, मतलब सक्सेसफुली ये उस फार्मूला फाइल जनरेट हो गया। देखो हो गया ना, कोई दिक्कत आया नहीं आया, देखो हो गया पैरामीटर फाइल। लेकिन ये पैरामीटर फाइल कब सही होगा, जब FRCM फाइल में हम एग्जैक्टली उसका जो पैरामीटर देंगे। मैंने अभी तो कुछ रैंडमली दे दिया था तो वो ले लिया। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ, ये मैं FRCM को डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये फिर से हमने आउट फाइल से स्टार्ट किया। ठीक है, देखो जो मेटल आउट फाइल जो निकला था, आउट फाइल में क्या करना है, पहले ये वाला एंटी चैम्बर स्टेप रन करना है सारे, क्योंकि उसका FRCM और मॉलिक्यूल फाइल जनरेट होगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आता है देखो, ये बताऊँ, ये रन कर लिए। ठीक है, वो रन किया, इसमें ये देखो फ्रोजन हो गया सॉल्ट का। हो गया, अभी देखो यहाँ पे FRCM फाइल आ गया, मोल्टू फाइल आ गया, PDB फाइल आ गया। तो FRCM फाइल को फास्ट देखना पड़ेगा। इसमें देखो जो पहले था ऐसे आ गया, अभी मैं इसको कुछ चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, चेंज नहीं करना। ओके, आ गया, इसको बस देख के छोड़ देते हैं। ये यहाँ पे ये Na1 है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। PDB फाइल में देखो इसका जो सोडियम एटम है उसका 0 है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसको डायरेक्ट उसको मैं पैकमोल और टीलिप स्क्रिप्टिंग रन करूंगा। ठीक है, पैकमोल और टीलिप रन करने के लिए मैं क्या किया, उसको पैकमोल रनिंग हो रहा है, पैकमोल होने दो एक बार। यहाँ पे बस सोडियम, देखो एरर आ गया अभी। ठीक है, हाँ ये सब बीच में भी आ रहा था। हाँ सर, हाँ एरर कहाँ से आया उसको देखते हैं। एरर कहाँ से आया, सोडियम एटम से ही आता है। हाँ हाँ, एरर आया FRCM से। उससे पहले सब ठीक है, बॉक्स PDB भी फॉर्म हो गया। ठीक है, बॉक्स PDB भी फॉर्म हो गया। तो पहले हम चाहिए कि वो उसका मेन सोर्स
RCMOD फाइल में मिसिंग बॉन्डेड पैरामीटर विद रेस्पेक्ट टू सोडियम एटम, इसीलिए यहाँ पे दिखाया, देखो इसका जो है डज नॉट हैव टाइप करके इसे आएगा। देखो यहाँ पे ये Na हम नहीं दिए थे, अभी कुछ चेंज नहीं किए थे, इसीलिए इट इज नॉट ए पैरामीटर फॉर्मेट, और कुछ भी लिखा उसके बाद यहाँ पे एरर आ गया। तो अभी इसको कैसे हैंडल करना है, थोड़ा सा आइडिया आया। मेन फाइल जो है FRCMOD, ठीक है, तो FRCMOD हमको फर्स्ट स्टेज में सारा पैरामीटर इनपुट देना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो अभी तुम्हारा नेक्स्ट क्या एम रहेगा, लिटरेचर में सर्च करना है और FRCMOD फाइल जो है मॉडिफाई करना है। जैसे कि मैंने इसको FRCMOD फाइल का नाम क्या है, सोडियम है, Na है, एटम टाइप Na है, यहाँ पे एटम नेम नहीं देना है, एटम नेम Na1 है और एटम टाइप Na है, ये याद रखना। यहाँ पे एटम के साथ हो रहा है FRCMOD, एटम नेम PDB फाइल में रहता है और फाइल में रहता है, ठीक है। इसका जो है पैरामीटर लिटरेचर से बात करके यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है उसके साथ जो होता है टाइप ये मान लो एक्सक्यूज मी सर, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, किसी का फैन चल रहा है शायद। फैन मेरा तो नहीं चल रहा है, और दीक्षा? कौन है? हाँ दीक्षा, म्यूट कर देना, सर का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है रे। म्यूट कर दिया हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो एटम टाइप है, एटम टाइप between atom type, the bonded parameter, angle parameter, dihedral parameter, all parameter are equal in any molecule। कोई भी मोलिक्यूल ले लो, वो मतलब DNA RNA हो या कोई केमिकल स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, एटम टाइप के साथ जो रिलेशन है बॉन्डेड एंगल पैरामीटर जो है पैरामीटर सारे में कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ और फोर्स फील्ड, चाहे फोर्स फील्ड हो, OPS फोर्स फील्ड हो, एम्बर फोर्स फील्ड हो, कुछ भी फोर्स फील्ड पैरामीटर है। मान लो C3 के साथ Na जो है, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगा एवरी, कोई फोर्स फील्ड हो, कोई भी मोलिक्यूल, उसमें दूसरा कोई भी वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, जो सोडियम के साथ C3 टाइप में क्या है उसका रिलेशन, उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये डायहेड्रल में भी C3Na NaC3 के साथ क्या उसका वैल्यू है। मान लो कोई चीज नहीं मिला, ठीक है, मान लो ये तुमको नहीं मिला कि Na के साथ C3 में क्या डायहेड्रल है, पूरा 2 दिन ढूंढ लिए, पूरा परेशान हो गए, कुछ भी नहीं मिला वैल्यू। ठीक है, तो क्या करना है, उसका आसपास का वैल्यू ढूंढना है। मान लो C3 Na का वैल्यू नहीं मिला, यहाँ पे दूसरा कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कोई दूसरा काम क्या होगा, तो उसका आसपास तो है ना, तो उसका आसपास का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। मान लो वो भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला तुमको, तो जो 0 वैल्यू है इसको रहने देना, सिर्फ तुमको एटम टाइप में यहाँ पे। ओके सर। देखो मैं बताता हूँ क्यों यहाँ पे करना है। मैंने अभी क्या किया, सिर्फ एटम टाइप दे दिया, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया। मान लो इसको भी मैं 0 लिख देता हूँ, कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे एटम टाइप को बस उसको वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, एटम टाइप ये है, और ये सारे जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर हमको ढूंढ के देना है, लेकिन मैं अभी के लिए नहीं दे रहा हूँ पैरामीटर, मान लो दे दिया, ठीक है।
उसके बाद ये सारे इसको डिलीट कर देना, इसको डिलीट कर दो। इसको कैसे बनाना है ऐसे बता रहा हूँ। सर जनरली COO Na पे Na इज ओनली लिंक्ड टू O ना, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के साथ वो लिंक कर रहा है, तो उसका एंगल C3 के साथ कैसे होगा? I mean, वो ऐसे आना चाहिए ना, C3 वो Na ऐसे आना चाहिए। यहाँ पे C3 Na, C3 Na C3, ऐसा ऐसा क्यों है सर? देखो ये जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको इसको डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। मान लो C3 Na के साथ नहीं है, ठीक है, हम्म। यहाँ वैल्यू को चेंज नहीं करना है, 0 0 रख देना है। वही चीज नहीं है मतलब क्या, 0 है ना। मान लो ओके, नहीं है, उनको तो चेंज सर नहीं इसमें तो सारा 0 हो जाएगा ना तब तो। हाँ, होना है, होने दो। देखो C3 कोई भी कार्बन एटम के साथ इसका सोडियम का एंगल है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ पहले उसको, एक मिनट रुको। यहाँ पे ओके। कहाँ गया ये लॉग आउटपुट, ये वाला है ना, PDB। ये वाला। फिर इसको ओपन विथ गॉसियन है, यहाँ पे गॉस व्यू है। देखता हूँ, गॉस डिलीट किया था सर PDB में था शायद। PDB नहीं, उसमें मैं एक्चुअली गॉसियन में गॉस ढूंढ। में, हाँ। अच्छा, स्ट्रक्चर, ओके। गैप। इसमें उल्टू तो नहीं है इसमें। जो भी है इसको तुम गॉस व्यू में खोलना, ठीक है। गॉस व्यू में खोलने के बाद उसका तुम्हारा कुछ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तो भी शेयर कर सकती है ना श्वेता। हाँ, मैं वही कर रही हूँ। कोई शेयर करो, कोई स्ट्रक्चर एक मुझे। यस सर। गॉस व्यू में खोल के उसको दिखाओ बस। हम्म। दिख रहा है? हम्म। बस सोडियम, कौन सा सोडियम है ये, ग्रीन, ये पर्पल वॉयलेट वाला। वॉयलेट जो है, हाँ वॉयलेट अच्छा या अच्छा। पर्पल। तो इसको देखो C3, मान लो ये C3 है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, हम्म। उसके साथ तो भी एंगल है नहीं, क्या है? और श्वेता एने में 2 कैसे बॉन्ड लग गया? वही तो इसलिए पूछना चाहती थी। आउट फाइल पे C डबल वो और ONA जो होता है, मैं हर बार कर रही हूँ पर ऐसे ही आ रहा है। मैंने लिटरली इसके ऊपर 2 मैंने दिन भी किया लेकिन पता नहीं क्यों खुल ही नहीं रहा है अभी तो। आउट फाइल पे एक ऐसे ही मिनट। आ रहा था, एंड अच्छा मैं किया जो है, भी पहले पहले जो ऑप्टिमाइज करने से पहले जो पहले मैं दूसरा स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। दूसरा वाला जो जो RESP के बाद ऐसे आ रहा है। RESP इनपुट पे जो GGF फाइल होता है ना, उस पे भी नॉर्मल COO वो एंड Na सेपरेट, मतलब उसको दोनों में लिंक नहीं कर रही थी, बस COO था और Na सेपरेट था। हाँ, जो इनपुट फाइल है उसको खोलो पहले। ओके। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है, जो RESP इनपुट है एंड जो CH के फाइल है, इसमें ऐसा नहीं आएगा। 1 मिनट में शो करती हूँ जो मैंने ऐसे ही हाँ, बनाया जो था। जो CH आउटपुट है ऑप्टिमाइज होने के बाद, ये ऐसे हाँ। आता है। अच्छा, हाँ। और RESP इनपुट एंड आउटपुट पे वो ऐसे वाला आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि जो चार्ज है पूरा प्लस माइनस नहीं है इसमें, इसीलिए देखा ना, +9 था और बाकी चारों जो था -1 नहीं था, +1 -1 नहीं था, इसलिए ऐसे आ रहा है। मैं इसको ऐसे अच्छे मतलब करेक्ट करके कंफर्म कर ले, क्योंकि मैंने BF3H का कुछ और पेपर में था, कुछ और पेपर का मैं ऐसे रिसर्च गेट पे देख रही थी। उनका भी जनरली जो फॉर्मूला होता है COO Na टाइप का फॉर्मूला ही था उनका।
जिस तरीके से वो पार्शियली पार्शियल चार्ज से वो आयनाइज होके जिस तरीके से कनेक्ट करता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर पे भी, उनका आउट फाइल पे भी सी डबल बॉन्ड वो एंड डबल बॉन्ड वो जिस तरीके से था ना, हम आपको जिस तरीके से आया था आउट फाइल पे, उसी टाइप ये का गलत आता है। नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है। ठीक है, चार्ज जो है लोकेलेट हो गया है चार्ज, तो इसलिए उसे दिखा रहा है, कुछ मतलब गड़बड़ नहीं है। ठीक है, जो भी है, मान लो इसी के साथ उसका एंगल अभी कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ है ही नहीं, ये होना, तो क्या है, देखो मैं सर लेकिन मैंने किया था ऑप्ट प्लस फ्रीक्वेंसी, तो मेरा तो कुछ और ही बन के आया है, मतलब मेरे में तो बॉन्ड आ रहा है। तेरा मतलब एक बार दिखाना। 1 मिनट को मैं शो करती हूँ। ये आ रहा है, दिख रहा है? अभी देखो नहीं दिख रहा है। ओके, 1 मिनट। दीक्षा बोली थी वो दिखाएगी करके। हाँ सर। सर ये कैसा है? ये इसमें 12 कार्बन है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बता रहा है। अरे वो डो डेकनोइक एसिड था, वो ही होना चाहिए। जो सोडियम हेक्सानोएट है, तेरा भी सोडियम हेक्सानोएट है, लेकिन डो डेकनोइक एसिड था शायद, नहीं 12 का एसिड। हाँ, यहाँ पे चेन लेंथ जो है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे में 6 कार्बन है, मेरे में 12 कार्बन है। तो ये जो है ये रिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये सब टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा, वो इसका रिफाइंड नहीं। आउट फाइल दिखा, तो ये ऑप्टिका जीजेएफ फाइल है ये, ठीक है। इसका आउट फाइल दिखाना जरा। आउट फाइल एक मिनट। एक्चुअली वो जो संविदा दी थी है ना, जब हम लोग सॉल्स का स्ट्रक्चर बना रहे थे, जब वो हाँ आयनाइज जनरली होता है, तो वो दीदी बोल रही थी कि इसको सेपरेट ही रखना। मतलब मान लो कि कोई अमोनियम का सॉल्ट है, ठीक है, सो NBr लिखते हैं ना, तो वो दीदी बोल रही थी कि N+ and Br- ही रहने दो, लेकिन ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता है। हाँ, ऑप्टिमाइज होने के बाद तो 0 हो जाएगा। हम्म। आउट फाइल तो बोल रही है ना? लास्ट वाली, हाँ। एक मिनट। हाँ, उसमें आ रहा है बॉन्ड। 1 मिनट, दिखाते। शेयर करना। पहले 2 दिन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया और ऐसे क्यों आ रहा है। 2 दिन मेरा दिमाग ही उड़ गया। हाँ, ऐसे आता। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसे आ रहा है ये ऑप्ट वाले में, मतलब वो RSP निकालने के बाद। हाँ देखो, ये इसको थोड़ा स्ट्रक्चर को घुमाओ इधर से। रोटेट करो, हाँ। हाँ देखो देखो, नहीं उसको सामने करो, जो वो वाला। जूम करो, जूम भी करो। बस बस रहने दो। ये देखो जो वो ऑक्सीजन के साथ सी में जो लगा हुआ है ना, एक में देखो पूरा डॉटेड बॉन्डेड है। हाँ। इसका मतलब क्या है, पूरा फुल बॉन्डेड नहीं है ये डॉटेड, मतलब सोडियम और कार्बन और ऑक्सीजन का बीच में जो चार्ज है और जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन मतलब शेयरिंग है, लोकलाइज्ड है, मतलब पूरा नहीं है, कंप्लीट बॉन्डेड नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसे आने से ये कोई दिक्कत होता नहीं, एक्चुअली गॉस व्यू में ऐसा दिखता है, लेकिन इसको जब हम और एक सॉफ्टवेयर है, तो क्या बोलते हैं उसको, भेगा जेड जेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें वो क्लियर दिखता है। भेगा जेड बोल के सॉफ्टवेयर है, उसमें ये सारी चीज़ नहीं लेता है, क्योंकि ये सारे जो चार्ज ड्यू टू चार्ज और जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ये सारी चीज़ों के लिए ऐसे दिखता है, ये कुछ प्रॉब्लम है नहीं। जो आउट फाइल है उसमें देख लेना, जॉब 5 बार जॉब आया है कि नहीं। मान लो 5 बार जॉब कंप्लीट आया है तो वो करेक्ट है, ठीक है, प्रोवाइडेड जो इनपुट फाइल है, इनपुट फाइल तुमने सही से लिया हो। जब इनपुट फाइल क्रिएट किए थे तो सोडियम को अलग था और ये अलग था, जो भी है, जो नॉर्मली कैटायन एनायन के हिसाब से था या नहीं था, तो वो करेक्ट है, ठीक है, आउटपुट फाइल में जो भी हो। सर मतलब जो हम लोग ऑप्टिमाइज करके जो बनाते हैं उसमें सोडियम अलग होना चाहिए और ये अलग हाँ होना चाहिए। हाँ, इनपुट फाइल सही होना चाहिए, मतलब मैं मेरे कहने का मतलब, जो मान लो कोई क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे सोडियम जो है प्लस है और बाकी जो है माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये हाँ सॉल्ट टाइप का है
है कि नहीं? हाँ लेकिन हाँ जब हम इनपुट फाइल बना रहे हैं तो एक सोडियम डॉटेड लेके आके यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और जब थोड़ा हाँ सा रिप्लेस करते हैं ना, जो ब्रश मारते हैं, तो हाँ ऑटोमेटिकली वो प्लस माइनस हो जाता है। पहले तो प्लस होता है, प्लस नहीं होता, न्यूट्रल होता है, सिर्फ सोडियम का भी न्यूट्रल होता है और हाँ उसका हाँ। भी न्यूट्रल है, लेकिन दोनों का जब ब्रशिंग कर देंगे तो वो दोनों एडजस्ट होके ऑटोमेटिक एक सॉल्ट बन जाएगा। नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक सॉल्ट फॉर्म में आएगा वो। मतलब सर उसमें बॉन्ड नहीं रहेगा ना, वो जब अपन बनाते नहीं हैं नहीं तभी। हाँ नहीं, पहले बॉन्ड नहीं रहेगा, बिल्कुल बॉन्ड नहीं रहेगा पहले। ठीक है ठीक और अभी भी ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना तुमको, ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। ये ओके, ये एक टाइप का तुम्हारा वही आयनिक बॉन्ड है, लेकिन दिखाई दे रहा है ऐसा। जैसे बेंजीन में होता है, जैसे वो लोकलाइज होता हाँ रहता है। हाँ ओके हाँ, ऐसा इस टाइप का है। ओके। तो देखो मैं क्या बोल रहा था बाद में, जो सर भी है सर एक इसका। एक और प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, मतलब ये था कि जब मैं डेकोनिक एसिड का बना रही थी, अभी मैं फिर से बनाती हूँ, तो उसमें जब मैं जी कनेक्टिविटी हटा रही हूँ तो उसमें लिंक डेट कर रहा है, या लगा रही हूँ मतलब बहुत लिंक डेट कर रहा है, उसमें आ ही नहीं रहा है। जी कनेक्टिविटी, जीएम कनेक्टिविटी जो है मत हटाओ, रहने दो। क्या सर प्रॉब्लम है? सर नहीं भी हटा रही, मैं एक बार करके दिखाऊं आपको? हाँ करो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखते हैं। मैं मतलब ऑप्ट फाइल मैंने बना लिया सर, ऑप्ट फाइल मैंने फ्रीक्वेंसी और ऑप्टिमाइज करके दोनों साथ में किया था। ठीक है। हाँ फिर ये किया मैंने, और हाँ फिर मैंने जैसे कि मैंने अभी ये मैं कुछ नहीं हटा रही हूँ, मैं इधर भी नहीं हटा रही हूँ, इसको भी नहीं हटा रही हूँ, हाँ हाँ। और एडिशनली स्टेप ऐड कर रही हूँ। ऊपर मेमोरी डालना। हाँ वो भी डाल डाल देती हूँ फिर। हम्म, उसके बाद ये डेकानिक एसिड है। हाँ सर वो पता, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया था अभी, और फिर मैंने ये कर दिया, ये मतलब मैंने चेंज कर दिया, ओके कर दिया और रन कर दिया, और मैं कुछ भी फाइल अभी लगा देती हूँ। कुछ भी अभी मैं लिख दे रही हूँ ऐसे ही। ये आवाज मतलब ये होता है, लिमिटेड हो जाता है, ऐसे ही फिर से आता है सर। मॉडिफाई करो, बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। मतलब फिर से ओपन करूँ मैं फाइल को? हाँ फाइल में जाओ, फाइल में। हाँ हाँ उसको नहीं, इसको नहीं, उसको छोड़ो, कैंसिल करो। फाइल में जाओ, फाइल, फाइल ओपन मॉडिफाई, मॉडिफाई फाइल। मॉडिफाई। हाँ देखो, यहाँ पे जो है ये जो चार्ज और मल्टीप्लिसिटी 0 और 2 क्यों है यहाँ पे? और वहां पे फ्रीक्वेंसी पहले ऑप्ट क्यों नहीं दिखाई नहीं दे रहा? हाँ वो ऑप्ट भी नहीं दिखाई दे रहा मैंने, लेकिन किया है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। हाँ तो चेंज करना पड़ेगा उसको, जो भी है। यहाँ पे चार्ज और मल्टीप्लिसिटी 0 और 2 क्यों है, ये बताओ मुझे। नहीं पता मुझे, मैंने तो एक ही चार्ज मॉलिक्यूल बनाया था। वो चार्ज चेंज करो। मल्टीप्लिसिटी 0 और 1 होता है, मल्टीपल 1 हम्म, होता है, चार्ज 0 होता है नॉर्मली। 1 करो उसको, 2 को 1 करो। ठीक है। हाँ और यहाँ और पे ऑप्ट लिखो, OPT। हाँ ठीक है, एडिशनल स्टेप में जाओ, इसमें सारे ठीक ठाक है। चार्ज मल्टीप्लिसिटी 0 1 करो उसको। नीचे नीचे हाँ ओके करो। वो टिक मार्क करो, टिक मार्क करो, अगर वो एरर आ गया तो वो वहां पे दिखाई देता है। नहीं आ रहा, हम्म, हाँ रन अभी रन करूँ? करो, रन करो, करो देखो। लिंक रेडी ओके बता करो, रहा ओके है। ओके करो। हाँ फिर से अभी मॉडिफाई में जाओ ना। बड़ा बड़ा करो उसको, जो खुला हुआ है नोटपैड, लास्ट में, पूरा लास्ट में, एंड में क्या लिखा है एंड में?
लास्ट में लिखा है फाइल लेंथ एमबी नहीं वो नहीं, एम्पायर ऊपर में देखो यहाँ। 4 मल्टीप्लिसिटी 2 अभी भी लिखा हुआ है। यस सर। और ऊपर जाओ, और ऊपर शुरुआत में 4 मल्टीप्लिसिटी, उसमें ये चेंज नहीं हुआ है, 2 में अभी भी है। तो सिर्फ मुझे लगता है फिर से ऑप्टिमाइजेशन फिर से करना पड़ेगा। हाँ 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 वही होगा। ऑप्टिमाइजेशन भी 4 0 1 पे देके करना है इसको। ठीक है सर, इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि अगर मैंने ऑप्टिमाइजेशन फ्रीक्वेंसी करके किया है या सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन किया है। पहली बार जब बना रहे हो तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मत दो, अभी फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन दो अभी ठीक पहली है बार सर। जब कर रहे हो। और जो आप आरईएसपी के लिए कर रहे हो तो उसमें जो आरईएसपी का जो है उसी को दो पूरा, उसमें भी हाँ, फ्रीक्वेंसी का जरूरत नहीं है। मतलब जो हम लोग इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पे जब अपन मतलब यहाँ पे डालते हैं, हाँ हाँ जो यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे ऑप्ट लिखना पड़ेगा ना, ऑप्ट लिख के, जैसे ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद यहाँ पे ऑप्ट ही आता है फिर। हाँ, तो अब ये तो तुमने अब किया नहीं है, ये तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन किए हुए है इसमें। हाँ सर, लेकिन जब अपन हम करेंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करना है? देखो ये फ्रीक्वेंसी ऑप्ट फ्रीक्वेंसी दोनों लिखोगे तो दोनों होगा, सिर्फ ऑप्ट ओके। लिखोगे तो ऑप्टिमाइजेशन होगा। जो कर सकते हो वो करो, लेकिन मैं क्या बताया था, ये सारे चीजें वहां से पहली बार जब स्ट्रक्चर बना रहे ना तो वहां पे पहली ही बार गॉस व्यू से ऑप्टिमाइजेशन का कमांड वहीं से दे देना एक बार, और यहाँ पे गॉस 9 में खोलने के बाद आरईएसपी के लिए खोलना यहाँ पे, वो सही ठीक। रहता है। ओके सर, ठीक है सर। दीक्षा, वो तेरा रूट सेक्शन पे वो वाला लाइन क्यों है? क्योंकि ये जो चेक आता है ना वो सिर्फ एडिशनल स्टेप पे आता है, यहाँ पे सिर्फ तुम जो जो करते हो, तुम सर ने जो भेजा ना गैफ टोपोलॉजी वाला फाइल में दिखाते हो, रुक जा उस तो पे ये चेक कर। इसमें आ रहा है ना, ये जब ऐड करते हैं तो ऐड वाले में डालते हैं ना वो तो। ये हाँ इनपुट लेकिन गलत है, ठीक है, तेरा ये जो अभी तुम डाले हो ये अभी गलत है। अभी ये अभी हुआ नहीं है मेरा, ये तो एकदम अभी नॉर्मल जैसे न्यू न्यू है अभी, समझ रही है? रूट सेक्शन शायद गलत है, क्योंकि तुम सर का ये वाला फाइल चेक करो, क्योंकि जो ऑल चेक जो होता है ना वो जनरली लिंक 1 पे होता है। मैं ऑल शेयर चेक। करती हूँ, हाँ तो मुझे दिखाओ। शेयर करती हूँ। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। वहाँ पे 2 डब्बा है, लिंक 1 के नीचे और लिंक 1 के ऊपर। हम्म। ऊपर जो है, जो एश पी B3 YLP जो भी मेथड हम लोग यूज करते हैं, बस वो उसी टाइप का कुछ आना चाहिए। क्योंकि मेरा भी फाइल देखो, ये ऑलरेडी दिख चुका है ना। हम्म। यहाँ पे देखो सिर्फ ओपीटी है, ऑप्टिमाइजेशन है, फ्रीक्वेंसी का दिया ही नहीं है इसमें आरईएसपी में। मुझे दिख नहीं रहा है, तूने अभी हटा दिया। या 1 सेकंड, अगेन आई एम शेयरिंग इट। नाउ अभी ये जो रूट सेक्शन है मेरा, ये जो हाईलाइटेड, हम्म। सिर्फ वैसे ही आता है। इसके बाद जो जीएम कनेक्टिविटी होता है मैं इसको हटा दी, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर्स रहता है ना कनेक्टिविटी, वो मैं हटा दी। सो इस ये रूट सेक्शन पे सिर्फ ऐसा ही आता है। एडिशनल स्टेप पे जो भी बाकी स्टेप होता है ना, हाँ ये जो सारा बड़ा वाली लाइन, हाँ ये उस टाइम पे आता है। हाँ, ये तेरा आरईएसपी के बाद है ना, मेरा अभी जस्ट अभी अभी मैंने बनाने की कोशिश की थी तब पे आया था, ये तो मेरा नहीं, ये भी आ रहा था जब मैंने आरईएसपी का इनपुट है। हाँ, मतलब तूने करने के बाद ना तब बना लिया, एक बार रन करा लिया, तो वो मेरा जस्ट ऑप्टिमाइज होके बस गॉसियन व्यू में ऑप्टिमाइज हुआ है, उसके बाद का था। ये CHK फाइल है, देखो। हाँ देखा, रुको देखते। तो एक बार फिर से रन कर, और रूट सेक्शन पे सिर्फ जनरली कौन सा मेथड और कौन सा बेसिस मेथड और कौन सा ये
DFT और HF वो मेथड और GM कनेक्टिविटी, ये तीनों के अलावा मुझे कभी उतना बड़ा नहीं आया था। अच्छा, जस्ट शायद वहीं पे कुछ गलत हो रहा है शायद। एंड तेरा डिफॉल्ट मल्टीप्लिसिटी 2 ले रहा है, मेरा डिफॉल्ट 1 लेता है। तो मुझे लगता है ना यही पे प्रॉब्लम कर रहा है। हम्म। अभी फिर से करती हूँ, मतलब पूरा हटा के। वैसे और हम लोग को कैसे पता चलता है कब HF लेना और DFT लेना है? सर ने बोला था जब बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो फिर अपन DFT लेते हैं ना। छोटा मॉलिक्यूल में HF लेना है, लेकिन नॉर्मली DFT ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मॉलिक्यूल में DFT लेना है उस टाइप का। और जो बेसिस सेट भी होता है स्मॉलेस्ट छोटा मॉलिक्यूल के लिए 6-3 क्या होते हैं 3-2G1 होता है, 6-3-1G होता है। उसके बाद और भी होता है, जब बढ़ाते जाओगे तो डिफ्यूजन एंड पोलराइजेशन को बहुत कुछ में जो भी गॉसियन का एक PDF फाइल मिला, वो ऑब्वियसली ऑफिशियल का, तो उसमें जिस तरीके से बता रहे हैं वो 631G या फिर DFT मेथड, उसमें जो एक एक बेसिक में एक पूरा टेबल जैसा नहीं है, वो एक थियरी जैसा बता रहा था। तो मैं ओवरऑल उसका जो आउटपुट नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि कभी कभी चीज पे ही सेज दैट 631G इज बेटर देन 321G, और वो कभी पता नहीं क्या ही बोलता रहता है वो उस PDF फाइल पे। तो मैं वो पढ़ के 2 दिन पागल हो गई थी। एडवांस कंप्यूटेशनल क्या बोलते हैं उसको, क्वांटम केमिस्ट्री, ये पढ़ना पड़ेगा तुमको ये सारी चीज जानने के लिए। ओके। ठीक है, जो भी है वो तो बात की बात है। अभी जो मैंने बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि FRC मॉडिफाई का जो मॉडिफाई किया था, देखो इसमें मान लो इसमें C3 यानी कि मान लो कुछ नहीं है, तो इसमें हमने क्या किया, C00 रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और जो वैल्यू आपको लिटरेचर से मिलेगा, जैसे कि ये सोडियम का मास वैल्यू मिलेगा 23 जो भी है इसमें लिख दिया, और जो नहीं मिलेगा वो 00 है। तो ओके। Na और C के बीच में जो बॉन्ड है वो कहीं से ढूंढ के लाना है तुमको, तो है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं मिला तो 00 लिखो, और उसका सिग्मा के आसपास लिख दो, ठीक है। अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिटरेचर से अभी ढूंढ के लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसे रहने दे रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ जो एटॉम टाइप को मैंने चेंज कर दिया, बाकी सारे वैल्यू ऐसे ही, ठीक है। इसको मैं अभी सेव किया, ठीक है। ये FRC की फाइल, ये भी ठीक है। अभी जो है FRC मॉडिफाइल ये करेक्ट हो गया अभी हमारा। क्यों करेक्ट हुआ, हमने इसका एटॉम टाइप दिया हुआ, इसका जो वैल्यू बॉन्डेड पैरामीटर वैल्यू, जो एंगल पैरामीटर वैल्यू लिटरेचर से ढूंढ के हमने यहाँ पे दिया, ठीक है। सेव भी क्लोज करते हैं इसको FRC मॉडी। उसके बाद देखना मोल2 फाइल में, मोल2 फाइल में देखो क्या करना है तुमको, मैंने बोला था इसमें मोल2 फाइल में जो XYZ वैल्यू है ना, ये XYZ वैल्यू सबका कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये XYZ वैल्यू जो है ये सारी चीजें, और ये जो चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये वाला, ये पूरा 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 जैसे है, एटम टाइप जैसे है, और ये चार्ज जो है इसको कॉपी करके इसको PDB में डालना है। PDB में डालना है, क्योंकि PDB में तुम्हारा जो ये एटम सोडियम है, इसीलिए ये सारे वैल्यू गलत आ रहा है। तो इसको ओके। डिलीट, जो मोल2 फाइल में जो मिलेगा उसको यहाँ पे डाल देना। तो मैं PDB फाइल में चार्ज नहीं डालना से भी चलेगा, लेकिन जो XYZ है उसको डाल दो, ओके। ठीक है। तो नहीं भी डाला तुमने, तो ये जो है ये XYZ वैल्यू को वहां से नहीं भी लाए, तो ये क्या करना है, चार्ज को सारे डिलीट कर देना, ठीक है, चार्ज को डिलीट कर देना सारे। तो बाकी क्या बच गया, ये XYZ वैल्यू यहाँ तक बच गया। तो यहाँ पे देखो सोडियम में यहाँ पे क्या है, सोडियम का एटम टाइप नहीं है, तो इसको मैनुअली मैं इनपुट करूंगा। ये एटम नेम है, एटम नेम क्या है, Na1 है, ठीक है, यहाँ पे एटम नेम है। और यहाँ पे ये जो XYZ वैल्यू है 00 है, तो रहने दो 00, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोडियम को ओरिजिन में ले लिया है, जीरो में ले लिया। और मैंने क्या किया, ये चीज मत करना है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे इसका 0 नहीं है, ठीक है। तो चार्ज जो कॉलम है, चार्ज कॉलम उनको डिलीट करना है, ठीक है, ओके। में। क्योंकि चार्ज को यहाँ पे ऐसे रहने दिया तो ये चार्ज देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, और मोल2 फाइल में जो चार्ज है, मोल2 फाइल में चार्ज कुछ डिफरेंट है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें क्या करना, PDB फाइल में नॉर्मली चार्ज है, PDB फाइल का चार्ज को डिलीट कर देना, सिर्फ XYZ, ठीक है, रहने दो। मान लो मोल2 का चार्ज
क्या होगी। नेक्स्ट क्या करना है तुमको, टैग मोड पे डालना। पैक करना है, पैक करना है। तो पैक करने के लिए पैक मोड में जो क्या बोलते हैं पैकिंग में उसको जो भी है उसको करना पड़ेगा। उसके बाद करना पड़ेगा। वहाँ पे उस टाइम पे एरर आ रहा था, अभी मैंने उसको सेंड किया है, आ रहा है देख सकते हैं। पैकिंग सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद टीलिप स्क्रिप्टिंग रन होगा। देखो अभी एरर आया, अभी एरर नहीं आया क्योंकि हमने frcmod फाइल में जो जो इनपुट चाहिए था उसको इनपुट हमने डाल दिया। ओके, यस सर। ठीक है, यस सर। अभी देखो उसका इम्पोर्ट पैरामीटर आ गया दोनों। तो मेटल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यस सर। ठीक है, तुम तो इतना तो करके देखो, फिर उसको एनएमडी में इसको इनपुट करना है फिर इसको। ठीक है, ओके सर। एनएमडी का कुछ ट्रायल किए थे कभी दूसरा कुछ सिस्टम में? सर एनएमडी का सिर्फ लाइनक्स पे करना चाहिए ना? एनएमडी लिनक्स में ही नॉर्मल करते हैं, विंडो में उसका नहीं होता है, कुछ बग है उसमें, विंडो में नहीं आएगा। तो उसका एक्सेसिंग एंड ऑल सेम टाइप, सेम एंटी चैम्बर टाइप का? नहीं नहीं, एक्सेसिंग मतलब क्या, तुमको तो टर्मिनल में करना पड़ेगा ना इसमें। हाँ। इसमें कर रहे थे। क्या है, मान लो यहाँ पे तुमको एनएमडी, देखो मैंने यहाँ पे, ये मेरा छोटा सा सिस्टम है, यहाँ पे मैंने एनएमडी कहीं पे इंस्टॉल किया होगा, डाउनलोड एनएमडी रन कहीं पे देखो, कहाँ पे है। जब तुमको अपना उबुंटू का सिस्टम कोई है भेल तुम्हारे साथ में, मतलब उबुंटू का पीसी है कोई? नहीं सर। उबुंटू का पीसी नहीं है तो उबुंटू में क्यों करना है तुमको, तो डायरेक्ट परमिशन में करना है। परमिशन का आईडी फाईडी कुछ मिल है तुम्हारे पास? परमिशन का नहीं है, वो सिर्फ देव का ही है। देव, देव में एक्चुअली पीसी में बहुत स्लो होता है। ओके। फिर भी मैं दिखाता हूँ कुछ है कहीं पे तो कैसे होता है उबुंटू में। देव में एनएमडी शायद इंस्टॉल हुआ है कि नहीं है पता नहीं मुझे। मेरे सिस्टम में एनएमडी इंस्टॉल किया था, हाँ ये देखो, हाँ ये एनएमडी इंस्टॉल किया था मैंने। देखो एनएमडी नेम 2 इंस्टॉल किया था, तो इसमें देखो नेम 2 है, नेम 2 फाइल। तो नेम 2 इंस्टॉल, इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ता है मैं तुमको दिखाता हूँ। सर इसके लिए तो हम लोग को लिनक्स में ही कर पाएंगे ना हम लोग? हाँ हाँ, लिनक्स में ही करना पड़ेगा। हाँ ये यहाँ पे इसको पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था पेकमोल यूज करने के लिए, पेकमोल के लिए पाथ देना पड़ता है। ठीक है, पाथ दिए थे, याद आ रहा है पेकमोल के लिए पाथ क्या दिया? यस सर। यस सर। देखो पेकमोल के लिए पाथ हमने क्या दिए थे, ये यार ये नहीं, होम डाउनलोड्स पैकमोल बस 2 बस बार। पेकमोल हाँ। जहाँ पे है उसी का, पेकमोल कहाँ पे है, होम है, ये मेरा सिस्टम का है। उसके बाद पेकमोल एक फोल्डर है, पेकमोल फोल्डर के अंदर पेकमोल एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो ये यस सर। टोटल पाथ हमको देना पड़ेगा पेकमोल। उसके बाद जो इनपुट फाइल है, जो स्क्रिप्ट है, उसको नाम देना पड़ेगा। तो ये चीज होता है सेम चीज एनएमडी में भी। एनएमडी कहाँ पे है, यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, ये फोल्डर के अंदर नेम2 जो है ये एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट है। ये फोल्डर के अंदर गया, ये नेम2 दिखा रहा है। ठीक है, ये जो नेम, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ भी दे दूंगा मैं, script.namd, इसका जो फाइल जो होता है .namd में सेव होता है। तो मैंने एक क्या भेजा था ना, एनएमडी का क्या क्या पैरामीटर है देखने के लिए, यस उसमें सर। भी जो मिनिमाइजेशन के लिए भेजा था या हीटिंग के लिए कुछ भी जो भी है, मैंने यहाँ पे तो मिनिमाइजेशन हीटिंग सारे स्टेप परमिशन में एक साथ देना पड़ेगा क्योंकि यह पीसी है, छोटा सा है, कोई एक ही स्क्रिप्ट एक साथ में रन कर सकते हो, चारों नहीं कर सकते।
तो मान लो यहाँ पे ये मिनिमाइजेशन के लिए मैं इसको दे देता हूँ, मतलब फर्स्ट मिनिमाइजेशन डॉट NAMD, ठीक है। इसको मैं रन करूंगा तो ये देखो रन हो जाएगा ऐसे, ये अभी NAMD रन हो रहा है। एज यहाँ पे min डॉट नेम कुछ है नहीं, मतलब इनपुट फाइल, इसीलिए यहाँ पे एरर आ गया कि कुछ भी अनएबल टू एक्सेस इनपुट फाइल, देखो यहाँ पे एरर आ गया। मान लो यहाँ पे इनपुट फाइल होता तो ये रन करता रहता। ओके ओके सर। और पीसी में बहुत बहुत मतलब टाइम लगेगा, यहाँ पे पीसी को ऑन करके तुमको महीनों छोड़ना पड़ेगा तभी रन होगा, नानो सेकंड। तो इसीलिए परमिशन में रन करते हैं, या कोई भी क्लस्टर में रन कर सकते हो। सर उसका और आईडी मिल सकता है? पैरामिस परमिशन का आईडी हाँ कर सकते हो, लेकिन एक मिनट में देखता हूँ, किसी का होगा तो मैं दूंगा तुमको आईडी ट्राई करने के लिए। ओके सर। परमिशन का 1 मिनट में देख लेता हूँ। परमिशन का किसका आईडी होगा, ठीक है देखता हूँ। देवाशीष का आईडी एक्टिव होगा तो मैं तुमको दे दूंगा आईडी पासवर्ड, उसमें कर लेना कोई भी, ठीक है। अभी तो यहाँ तक कर सकते हो। ओके सर। और कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है तो बता सकते हो। सर वो NAMD पे एक कीवर्ड है पेयरलेस डस्ट, पेयर इन द सेंस कि जो नॉन बॉन्डेड फ्रीक्वेंसीज है, तो कौन सा एक एक साइकिल पे दो नॉन बॉन्डेड फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब 2 साइकिल्स के बाद वो फिर से वो वैन डर वाल्स फोर्सेस को कैलकुलेट करेगा, ऐसा कुछ है ना सर? हाँ हाँ कुछ है हाँ होगा। हाँ, वो पेयरलेस डिस्टेंस मतलब वो करता क्या है वो समझ नहीं आया। मतलब वो बोलता है कि वो कट ऑफ से अगर ज्यादा हुआ तो कोई भी एटम अगर अंदर आया तो बाहर आया, इन द सेंस वो कुछ बोल रहा था, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। आई विल शो यू दैट। कौन सा दिखाओ। सर दिख रहा है? हाँ ये वाले। of inclusion of pair angstrom positive value cut off named user non-bounded call list interaction। अच्छा ये मतलब रेंज बता रहा है कितना वैल्यू तक एंगस्ट्रॉम तक तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा नॉन बाउंडेड इंटरेक्शन कैलकुलेट करेगा, वही उसका इक्वेशन है कॉल लिस्ट। मतलब वो ये तो डिफॉल्ट कट ऑफ तक रहेगा। कट ऑफ वैल्यू का कट ऑफ का एक देना पड़ता है, कुछ 14 एंगस्ट्रॉम या 12 एंगस्ट्रॉम कट ऑफ का कुछ है। उसका NMD का स्क्रिप्ट फाइल खोलो ना कोई, जो ओके। मिनिमाइजेशन है कोई बताया था हमने। हाँ हाँ ऑलरेडी है, दिखा रहे हो। दिख रहा है क्या? ना शायद। नहीं दिख रहा। एक सेकंड सर। अभी हाँ हाँ दिख रहा है। देखो कट ऑफ यहाँ पे देखो, वहाँ पे है कट ऑफ ऊपर ऊपर, ये देखो कट ऑफ है 12 एंगस्ट्रॉम है कट ऑफ देखो। हाँ कट ऑफ 12 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद क्या है, फोर्स फील्ड पैरामीटर का जो है ये डाइलेक्ट्रिक 1 है वो डिफॉल्ट रहता है। उसके बाद नॉन बॉन्डेड स्केलिंग 1, नॉन बॉन्डेड स्केलिंग 1 वो भी डिफॉल्ट है। 1 4 स्केलिंग जो 1 वो भी डिफॉल्ट है। कट ऑफ वैल्यू जो है वो 12 है। ये 12 जो है मैंने मेरे सिस्टम के लिए दिया था, ठीक है। नॉर्मली ये 12 to 14 दे सकते हो,
13, 14, 16, 17 अपना सिस्टम के हिसाब से जितना बड़ा सिस्टम है या कुछ भी है, जहां तक तुम नॉन बॉन्डेड एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो। नॉन बॉन्डेड मतलब क्या, दोनों दो एटम है, उसका कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो एक हम आएगा पास में, तो उसका एनर्जी हम लेंगे, इनपुट लेंगे। मान लो एक बॉम्बे में है, कोलकाता में है, उसका तो बॉन्डेड कुछ है नहीं, उतना तो वो है नहीं, कहाँ तक आएगा, तो 12 एंगस्ट्रॉम के पास में आएगा, तो उसका नॉन बॉन्डेड एनर्जी हम वो सेट करेंगे। तो नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन जो वैल्यू है उसका एलजे पैरामीटर, पोटेंशियल पैरामीटर वैल्यू है, वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा, तो वो लिमिट है 12 एंगस्ट्रॉम। सेम चीज यहाँ पे पैरेललिस्टिक क्या होता है, जो कट ऑफ वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, 12, और ये देखो पैरेललिस्टिक 14 है, और एक है स्विच डिश मीन 10 है। ये तीनों चीज रिलेटेड है, मीन्स एक ट्रिगर वैल्यू होता है और फाइनल वैल्यू होता है, और एक मिनिमम मतलब एक रेंज होता है, जैसे कि ये 12 मिनिमम 10 है, मैक्सिमम ये 14। वाला हाँ I'll show you the graphs, ये वाला। हाँ, ये देखो कट ऑफ क्या है, कट ऑफ 12 है, और तुम्हारा जो ऊपर इधर इधर क्या है, 10, 12 और लास्ट में 14 रेंज बना के है, वही है उसका। मैक्सिमम कितना है 14 है, और मिनिमम कितना है 10 है, और जो कट ऑफ रेंज है वो 12 है। ओके सर, यहाँ पे अच्छे से बताया। एक्चुअली यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर वो तुम्हारा जो एनर्जी का कर्व है वो कट ऑफ पे अगर ये करना चाहते हैं, वो अपने आप को पहले से शिफ्ट करता है, ये वाला, तभी ये स्विचिंग एंड शिफ्ट, स्विचिंग तभी ऑन होता है। स्विचिंग मतलब यही, इसका जो शिफ्ट होता है ना एनर्जी कर्व का, तो वो अगर वो ऑन है, इसका मतलब वो शिफ्ट हो रहा है पहले से ही, इसीलिए वो कट ऑफ को मतलब एक्स एक्सिस पे वो 0 कर देगा, वरना वो अब्रप्टली लाइक वो स्मूथली नहीं जाएगा, बहुत लाइक डिस्टर्बेंसेस आएगा। वैसे बोल रहा था। वो अच्छे से एंड समझाया है। ये देखो स्विच थोड़ा सा उसका कम होता है, हाँ, यहाँ से या जो स्विच डिस्टेंस पे यही पे ही वो लाइक इट विल टेक ए टर्न टू स्मूथली एंड द वैल्यू इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इन्फिनिटी, लाइक इन्फिनिटी डिस्टेंस, नॉट इन्फिनिटी एक्चुअली, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जब वो करना कट करना चाहता है, तो स्विच डिस्टेंस पे वो तभी से वो ऐसा कैलकुलेशंस बीच में इटरेशन स्टार्ट करेगा कि वो कट ऑफ पे ही वो एंड करे। वही है स्विच ऑन एंड स्विच डिस्टेंस का। ओके और क्या था सर, ये जो बीच में पीएमई एल्गोरिथम्स एंड शेक है एल्गोरिथम जो है वो सीखना पड़ेगा क्या? कौन सा पीएमई एल्गोरिथम? पीएमई एवाल्ड मेथड करके कुछ है ना, नहीं पीएमई नहीं का जो। नहीं नहीं, देखो इसमें हमको क्या कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पीएमई ऑन दे दो तो पीएमई ऑन हो जाएगा, पीएमई ऑफ दे दो तो पीएमई ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका अंदर है, उसका हमको बस कीवर्ड देना पड़ेगा, कुछ एल्गोरिथम ऐसा कुछ एंट्री नहीं करना पड़ेगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक खुला हुआ है, दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। हाँ देखो यस सर। यहाँ पे देखो ये देखो, स्विच डिस्ट्रिक्ट जो 10 है, कट ऑफ 12 है, और पॉलिस्टिक 14 है, ठीक है। तो ये मैंने 2 एंगस्ट्रॉम का ऊपर दिया था, फिर ये तो स्टेप साइकिल मार्जिन हो गया, ये ये पीरियडिक बाउंड्री कंडीशन, हाँ ये देखो पीएमई, पीएमई मतलब मेश एवर्ल्ड का, ये देखो मैंने ऑन कर दिया है, ऑन ऑन मतलब पीएमई का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली वो जो एनएमडी का जो उसका ये है मतलब एग्जीक्यूटिव फाइल है, उसमें एम्बेडेड है, कुछ नहीं करना है, पीएमई ऑन करना है, मतलब इसको ऑफ कर देना है तो पीएमई को एक्सक्लूड कर देगा, और कुछ नहीं करना पीएमई में। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पीएमई को ऑन करते हैं एमडी में, फिजिकल एमडी में, और कुछ नहीं करना है, पीएमई ऑन कर। और एक चीज उनको मैंने बताया था कि एनपीटी सिस्टम को कैसे ऑन करना है, एनपीटी सिस्टम को कैसे ऑन करना है, याद आता है? मान लो तुमको यस सर। एनपीटी में करना है तो क्या करना है, एनपीटी में करना है तो क्या करना है, सेम स्क्रिप्ट है, यहीं पे बस ऑफ ऑन करना है, ऑन ये ऑफ जीरो, करना। यस सर।
यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर में क्या करना है, तो यहाँ पे और एक चीज बता, ये जो एम्बर का इनपुट ले रहे हैं इसलिए एम्बर ऑन लिख रहे हैं, हम चार्म का इनपुट ले रहे हैं तो चार्म ऑन लिख रहे हैं। ये एम्बर एम्बर ऑन लिखा हुआ है। फिर आ गया एनपीटी, एनपीटी नहीं, उससे पहले बाउंड्री कंडीशन, पीरियोडिक कंडीशन का जो वैल्यू है, ये जो पैकमोल में जो बॉक्स दिए थे यहाँ पे देना है या उसका ज्यादा कम नहीं। टेम्परेचर कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल में ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है, 0 लैंगमिन सिस्टम ऑन है, इसको मान लो मैं ऑफ लिख दिया हूँ, ठीक है, ऑफ लिख दिया, मीन्स अभी क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ हो गया, एनपी, एनपी नहीं, टेम्परेचर ऑफ हो गया अभी, इसको तो रहना है ऑन। प्रेशर कहाँ, हाँ ये प्रेशर, प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल देखो यहाँ पे यस लिखा हुआ है, मीन्स अभी ये एनपीटी है, अगर मैं नो लिख देता तो ये एनवीटी हो जाता, ठीक है। वॉल्यूम जो है कंट्रोल करता है पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, तो वॉल्यूम तो फिक्स है हमारा जो दिया हुआ है बॉक्स सिस्टम में, तो वॉल्यूम को हम ऑफ ऑन नहीं कर सकते, सिर्फ ऑफ ऑन कर सकते हैं किसको, प्रेशर को। टेम्परेचर को भी ऑन ही रहना है हमेशा, टेम्परेचर कहाँ गया, टेम्परेचर को भी हमेशा ऑन ही रहना है, सिर्फ प्रेशर, प्रेशर कहाँ गया, प्रेशर को ऑफ ऑन कर सकते हैं। मान लो प्रेशर को ऑफ कर दिया तो एनपीटी हो जाएगा, प्रेशर को ऑन कर दिया तो एनपीटी हो जाएगा, प्रेशर को दे सकते हैं। ये मिनिमाइजेशन का है, तो मिनिमाइजेशन में मिनिमाइजेशन ऑन रखना पड़ता है, कहीं पे एक मिनिमाइजेशन, हाँ लास्ट में मिनिमाइजेशन ऑन रखना पड़ता है, ऑन मिनिमाइजेशन मींस विदाउट करेगा, बस उसको रैंडमली उसको बस रन करेगा सिस्टम को मिनिमाइज करने के लिए। ओके सर, ठीक है, इसको एफआरसी मोडी फाइल को अच्छे से थोड़ा सा देखो, बनाओ, तो भी उनका जो पैरामीटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मान लो मिलना मिलना चाहिए, इतना सारा लिटरेचर तो है, मिलना चाहिए। तो ये जो एफआरसी मोडी फाइल में तो 23.1 जो है हमारा दिया ओके है, बॉन्ड का पैरामीटर थोड़ा ढूंढो यहाँ पे दो, सिंगल पैरामीटर कहीं मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो 0 कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डायहेड्रल का पैरामीटर कहाँ पे मिल रहा है तो देखो, नॉन बॉन्डेड पैरामीटर कुछ नहीं है तो 0 बस ये दो चीज ढूंढना पड़ेगा तुमको, एंगल का यहीं पे मिलता है कि नहीं मिलता, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, इतना सारे। सर जनरली जो डीएस के ऊपर पेपर जो निकलता है प्रॉपर्टीज का, वो प्रॉपर्टीज पे ये सारे वैल्यूज भी दिया रहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सारे वैल्यू उसमें नहीं रहेगा, ये डीएस को छोड़ो, डीएस का इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी पेपर कोई केमिकल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, कोई चार्म फॉस्फेट यूज कर रहा है या कोई कुछ भी यूज कर रहा है, यहीं पे सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन में ये सिस्टम सारे चीज रहेगा, या तुम्हारा और एक सिस्टम में किसी को कोई डाटाबेस है इस टाइप का, मतलब डाटाबेस कहीं पे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी बनाए रखते हैं अपना डाटा, वहीं पे भी मिल सकता है, जैसे कि GAP GFF का डाटाबेस जो डॉट फाइल है, इस टाइप का एक सीजन फाइल होगा, सीजन चैन पोस्टिंग का शायद वहाँ पे मिल जाए, नेट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं ढूंढने से, ओके सर। तो ऐसे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ओके सर। अभी देखो मैंने ये सारी चीजें सही 0 था फिर भी जनरेट हो गया, हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ मतलब वैल्यू नहीं है ना, मान लो कुछ होगा तो हमारा लास्ट में एरर आ जाएगा, जो मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सेक्शन है तो हो जाएगा, तो जो यहाँ पे जो जनरेट हुआ है ये तो मैं पहले काम कर दूंगा, बाद में जो हमको डिजायर जो चाहिए हमको वो शायद नहीं आ सकता है, जब हम उसका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे या जो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे या आरजीएफ एसडीएफ बनाएंगे तब प्रॉब्लम आ सकता है, अभी तो जनरेट हो गया है 0 करके डाल दिया तुमने, इसीलिए ये फाइल ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली थोड़ा सा होना चाहिए। ओके सर। ओके सर। आओ और मैं देखता हूँ कोई किसका ये परमिशन आईडी है तो आईडी पासवर्ड तुमको भेजता हूँ, ठीक है। यस सर। और तुम भी चाहते हो तो मतलब ये परमिशन में आईडी बना सकते हो, वो क्या बोलते हैं सीसी को मेल करना पड़ता हाँ, उसमें आया था, एक बार मेल आया था इसके लिए। है, वो भी बना सकते ओके। हो, सार को फॉरवर्ड सीसी रख के उसी
मिलकर सर बोल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो फिर से ट्राई करो ये तो बनाने के लिए। यस सर। सर ये सेमेस्टर में सर सिमुलेशन का ही काम होगा ना, एक्सपेरिमेंटल तो छोड़ ही देना है शायद ये सेमेस्टर पे। जितना कर सकते हो करो, क्या कर सकते हैं हर एक्सपेरिमेंट का। कोई आ रहा है क्या सर आईआईटी पे, मतलब जो भी पीएचडी चले गए या फिर एमटेक चले गए? नहीं नहीं, अभी तो कोई आया नहीं है, कोई भी ओके। नहीं आया अभी तक। और अब तो थोड़ा और भी वो केमिस्ट्री हो गया। डिपार्टमेंट बंद हो गया है, कोरोना 2-3 हम्म। पेशेंट आए हैं तब से हम भी नहीं जा रहे हैं। किन किन को हो गया केमिकल पे? जो अरिकुल है उसको हुआ है, जो पीसी वगैरह देखता है जो नीचे ओके। है उसको, उसके बाद जो हम लोग एक देखता है टेक्निकल स्कूल स्टूडेंट को, अच्छा। रमन उसको हो गया। फिर एक स्टूडेंट है कांडा से, फॉरेन स्टूडेंट, वो लोहित में था, वो 500 साल का था, लैब में जाता था। ओके। अभी जाना सेफ नहीं है, अभी तो स्टूडेंट लोग को बुला रहे हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, जब स्टूडेंट लोग आएंगे तब और सब कुछ हो जाएगा। मतलब निपुण भैया वही बोल रहे थे कि वो अगस्त या फिर 2-3 बैचेस के बाद जाएंगे। कुछ 500 या किसी कितने नंबर के ऊपर लिस्ट आया था एचएम्स पीएचडी वालों का, तो अगर उनका वो नंबर आ गया तो वो चले जाएंगे घर को बोल रहे थे। ठीक है जो भी है, गौसियान गौसियान में देखो बहुत कुछ है, सिर्फ गौसियान में कोई कोई पीएचडी निकाल लेता है, सिर्फ गौसियान का। अभी तुम गौसियन सीखोगे, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखो, उसमें और भी बहुत कुछ है, एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं है कि तुम फाइल बस जनरेट कर दिया और आरईएसपी हो गया, और भी बहुत सारे फैक्टर है उसको क्या है नहीं है, इंटरनेट में सर्च करके उसको मैनुअल पर, गौसियन का मैनुअल भी आता है, जैसे एनएमडी का मैनुअल आता है, तो हम्म। उसको देख सकते हो, और क्या क्या निकाल नॉन बाउंडेड ऑर्बिटल वैल्यू कुछ निकाल सकते हो। उसके बाद होमो लूमो, उसका फिगर बहुत अच्छा अच्छा आता है, वो भी निकाल सकते हो। बस मैनुअल पढ़ के बस उसी हिसाब से वीडियो भी यूट्यूब में सर्च करोगे ना तो वो भी सब मिल जाएगा तुमको, खुद भी करके अभी सीखना है तुमको, अच्छा से सीख लो बहुत। ओके ओके सर। सर। हम्म, ठीक है चलो खाना पीना करो, हम तो खाना बनाएंगे तभी खाएंगे। ओके सर। थैंक यू सर। हम्म, दीक्षा हाय। सुनना रुक जा, सुनना स्टॉप श्वेता, रिकॉर्ड। रुक जा। हाँ भी बोल। हो गया 1